हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और इसका लेक्चर नंबर 6 है। तो आज हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन के बारे में देखेंगे। और वाटर कंजर्वेशन का मतलब है जल का संरक्षण करना, कैसे हम वाटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे जो हमारी वाटर की जो मतलब डे बाई डे वाटर का जो लेवल कम होता जा रहा है, वाटर की जो क्राइसिस बढ़ती जा रही है, पानी की जो समस्या बढ़ती जा रही है, इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात तो प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। आपको पता है आज की डेट में अब देखो तो हर जगह पानी की जो अवेलेबिलिटी की वो समस्या है वो बढ़ती ही जा रही है। आप देखो हर जगह पर, गांव में देखो, शहरों में देखो, पानी का जो लेवल है, वाटर का जो लेवल है वो क्या होता जा रहा है, डाउन जाता जा रहा है। पानी का अगर देखो ज़मीन में, मान लो पहले ज़मीन में इस जगह पे पानी हुआ करता था, अब पानी कहाँ है और नीचे जाता जा रहा है। इसके रीजंस क्या हैं, आप रीजंस भी जानते होंगे। सबसे बड़ा रीज़न तो इनका पॉपुलेशन है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उससे क्या है, पानी की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। पानी की डिमांड अगर बढ़ेगी तो सीधी सीधी बात है उसका फिर लेवल भी क्या होगा, कम होगा। ऊपर से हम क्या है, कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं देते। वाटर के कंजर्वेशन मतलब है किसी चीज़ का प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना फ्यूचर के लिए, किसी चीज़ को प्रिजर्व करना फ्यूचर के लिए, किसी चीज़ को बचा के रखना, भविष्य के लिए बचा के रखना। तो इन चीज़ों पर तो हम ध्यान ही नहीं देते। हम तो बस इतना देखते हैं कि भाई अपना काम बनता, बाढ़ में जा जनता है। ये वाली जो फिलॉसफी है ये हमारी बिल्कुल गलत है। और आप अब पढ़े लिखी एक जनरेशन हो, आने वाली जनरेशन हो, तो आपको भी ध्यान रखना है कि पानी का उतना ही इस्तेमाल करना है जितना ज़रूरत है। ठीक है, अब ये आपको कभी भी नहीं सोचना है कि क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये सोचोगे आप तो फिर ध्यान देना आप बहुत बड़े मतलब बेवकूफ़ हो। ठीक है, तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। क्या फ़र्क पड़ता है ये चीज़ नहीं सोचनी है, आपको सोचना है कि फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है। अगर मान लो आपने पानी बचाया अपने जीवन काल में, सपोज आपने मतलब एक साल में भी अगर मान लो 20-30 बाल्टी पानी बचा लिया, मैं कम से कम बता रहा हूँ 20-30 बाल्टी। अब बताओ आने वाले समय में किसी को वो 20-30 बाल्टी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे? सिंपल सी बातें करेंगी। तो आपको वाटर कंजर्वेशन पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो हमें मतलब यहाँ पढ़ाई के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ चीज़ों को पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, एजुकेशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। एजुकेशन का मतलब क्या है, एजुकेटेड होने का मतलब ये नहीं कि आप मार्क्स ले आए, टॉपर आगे, बस यही एजुकेशन नहीं। असली एजुकेशन वो है जो आप चीज़ पढ़ रहे हो उसको लागू करो और दूसरों को समझाओ। आपके सामने अगर कोई पानी बर्बाद कर रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करो, वो ना माने वो उसकी मर्जी है, एक बार हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, तो पानी की समस्या आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर में क्लियर दिख रहा है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, चारों तरफ कुछ नहीं है, पानी मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब ये पानी की जो प्रॉब्लम है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में या हमारे राज्य में है या हमारे ज़िले में। पानी की समस्या से पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। हालांकि हमारी पृथ्वी पर आपको पता है 70% पानी। आप कहोगे सर 70% पानी है, फिर कहाँ है पानी की कमी? मगर जो फ्रेश वाटर है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। जो पीने योग्य पानी है उसकी कमी होती जा रही है। पानी तो है, पानी नो डाउट बहुत सारा पानी है और पृथ्वी को इसलिए हम वाटर प्लेनेट भी बोलते हैं या ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। मगर जो पीने योग्य पानी है उसकी क्या होती जा रही है, बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। ठीक है, तो देयर इज ए स्केर्सिटी। अब यहाँ पे एक वर्ड है स्केर्सिटी, शब्दों को समझो। एक बार वर्ड समझ में आ गया तो आगे फिर ये कभी भी आएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्केर्सिटी का मतलब है अभाव। तो देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ऐसा नहीं है, मैंने अभी बताया था पानी की जो स्केर्सिटी की समस्या है वो वर्ल्ड के अलग अलग भागों में बढ़ती जा रही है। और कई सारे पार्ट्स में पानी मतलब नहीं पाया जाता। वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में पानी की बहुत ही ज़्यादा विकराल समस्या है। अब बात करें हम अफ्रीका की, बात करें अफ्रीका, मोस्ट ऑफ द अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसको ज़्यादातर हिस्से में पानी की समस्या है। वेस्ट एशिया का जो वेस्ट वाला हिस्सा है वहाँ पे समस्या है। साउथ एशिया, इंडिया साउथ एशिया का ही पार्ट है, ध्यान देना है। इंडिया किस में आता है, साउथ एशिया में आता है, तो साउथ एशिया में भी दिक्कत है। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए का जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है उसमें दिक्कत है। नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको का नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में पानी की समस्या है। पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी पानी की समस्या है। इंटायर ऑस्ट्रेलिया, पूरे की पूरे ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें भी पानी की समस्या है। तो ये जितनी भी जगह मैंने बताई हैं, दे आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। शॉर्टेज का मतलब है अभाव। तो इन सभी जगहों पर सॉल्ट वाटर की सप्लाई का क्या है, अभाव है। ठीक है, तो ये हमने देखा कहाँ कहाँ पर पानी की समस्या का अभाव है। ठीक है, कंट्रीज लोकेटेड इन द क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट ससेप्टिबल टू ड्रॉट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केर्सिटी। इसका मतलब ये है कि ऐसे कंट्रीज
जो ऐसे जोन्स में आते हैं, ऐसे क्लाइमेटिक जोन्स में आते हैं जहाँ पर ड्रॉट का मतलब है सूखा पड़ने की संभावना रहती है, सूखा पड़ने के चांस रहते हैं, वो जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर पानी की समस्या रहती है। वहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की स्कैर्सिटी है। अब सीधी सीधी बात है, अगर कोई कंट्री है वहाँ पर सूखा पड़ता रहता है। अब सूखा कब पड़ता है? सूखे का मतलब क्या है? अगर किसी जगह पर बरसात कम पड़े तो वहाँ पानी कम होगा, और पानी कम वाली सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? सूखा वाली सिचुएशन बोलेंगे। जहाँ पे पानी कम हो जाता है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम चला जाता है, और जो मतलब पॉन्ड और ये सारी चीज़ें होती है ये भी सूख जाती है, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? सूखा वाली कंडीशन बन जाती है। और ऐसे एरिया जहाँ पर ड्रॉट्स आने की संभावना रहती है, सूखा आने की संभावना रहती है, या यहाँ पर पूरी साल सूखे की सी संभावना रहती है, उन जगहों पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो क्या होती है? वाटर स्केर्सिटी, पानी की समस्या की, पानी के अभाव की क्या रहती है? वहाँ पे समस्या रहती है। वाटर शॉर्टेज में भी एक कॉन्सिक्वेंस। अब इस शब्द पे ध्यान दो। अब मुझे पता है आप 8th क्लास में अभी इन सब चीज़ों का मतलब नहीं समझोगे, इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको शब्दों को एक बार अच्छी तरह से समझाना है। कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है किसी चीज़ का परिणाम, किसी चीज़ का रिजल्ट। ध्यान देना, कंसिक्वेंस का मतलब क्या है? किसी चीज़ के परिणाम या किसी चीज़ के रिजल्ट। तो वाटर शॉर्टेज में बी ए कंसिक्वेंसेस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और द स्केर्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेस। मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि वाटर शॉर्टेज, पानी की जो कमी हो रही है, ये किसका कंसिक्वेंसेस है, किसका परिणाम है? ये परिणाम है वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल रेनफॉल। एक तो क्या हो रहा है? वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव, किसी चीज़ में बदलाव आना। तो आज की डेट में देखो, कभी हमारी जो मतलब रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन का मतलब है जो बरसात जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो हमारी जो सीजनल या जो एनुअल रेनफॉल है, जो पूरी साल जो बरसात होती है, या किसी सीजन विशेष में, जैसे रेनी सीजन में जो बरसात हो रही है, उसमें क्या वेरिएशन आ रहा है? कभी तो बरसात हो जाती है, कभी बरसात नहीं होती है, कभी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, कभी लेट स्टार्ट हो जाएगी। तो आजकल आप पूरा विश्व जो है हमारा क्लाइमेट चेंज की समस्या से जूझ रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। कभी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये चीज़ों के लिए जिम्मेदार हम हैं। तो खैर, हम यहाँ पर ध्यान देना है कि वाटर शॉर्टेज जो है, इसका दिक्कत क्या है, ये किसका परिणाम है? ये है एक तो जो हमारा प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बरसात जो हो रही है, उसमें क्या आ रहा है? वेरिएशन आ रहा है। सपोज अगर पानी कम, बरसात कम हुई है, अब बरसात पूरी साल जब कम हुई है तो पानी की शॉर्टेज तो सीधी सीधे बातें होगी। या द स्केर्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये सबसे बड़ा रीजन मैं मानता हूँ। देखो, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का हद से ज़्यादा यूज करना, हद से ज़्यादा। अगर मान लो, अब देखो मैं यहाँ सिंपल सा समझाता हूँ आपको एक्सप्लॉयटेशन के यहाँ पे मतलब। अब मान लो आपको नहाने के लिए चाहिए सिर्फ 1 बाल्टी, ठीक है, आप 1 बाल्टी से काम चला लोगे। मगर भाई साहब आप क्या कर रहे हो? 4 बाल्टी से नहा रहे हो। अब भाई देखो, ध्यान देना, स्किन का जो कलर है वो तो चेंज होने वाला नहीं है। आप ब्लैक हैं तो ब्लैक रहेंगे, वाइट हैं तो वाइट रहेंगे, गोरे हैं तो गोरे रहेंगे, या मीडियम है तो मीडियम रहेंगे। तो भाई आप कितना भी पानी बहा लो, कितना भी साबुन लगा लो, कितने भी फेयर एंड लवली लगा लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको ज़रूरत है एक बाल्टी की, मगर आप 4 बाल्टी इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? पानी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, पानी का शोषण कर रहे हो। आप समझ रहे हो? तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है ये एक रीजन है पानी के अभाव का। तो आज की डेट में आपको पता है हमारी जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है, रॉकेट की तरह बढ़ती जा रही है। इंडिया बहुत जल्दी नंबर 1 कंट्री बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में। हमारी पॉपुलेशन आज की डेट में 130+ 130 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है हमारी आज की डेट में। ठीक है, तो वो पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो पानी की डिमांड बढ़ेगी, पानी की डिमांड बढ़ेगी तो पानी का, और फिर ऊपर से क्या है, हम इतने नालायक हैं कि हम मतलब कंजर्वेशन पर ही ध्यान नहीं दे रहे। हमें कोई मतलब ही नहीं है पानी का कंजर्वेशन करना चाहिए, हालांकि कर रहे हैं कुछ जगह पर मोस्टली अभी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो पानी का जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है ये भी एक कारण है किसका? वाटर स्केर्सिटी का। और कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेस। कॉन्टामिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रदूषित कर देना। अब पानी के जो सोर्सेस हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? प्रदूषित कर रहे हैं। मान लो रिवर है, बहुत बढ़िया पानी आ रहा है, साफ़ पानी है, हमने क्या किया? किसी फैक्ट्री का पानी उसमें छोड़ दिया, फैक्ट्री से गंदा पानी आया केमिकल्स वाला, और रिवर में डाल दिया, तो रिवर गंदी हो गई, पॉल्यूटेड हो गई। अब वो पानी को हम पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं पी सकते। तो ये कारण है किसके? वाटर स्केर्सिटी के। अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस। अब आपको पता तो चल गया हुआ कंजर्वेशन का मतलब क्या है? किसी चीज़ को प्रिजर्व करना, बचा के रखना, किसके लिए? फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी हमें गाली ना दे कि हमारी आने पिछली वाली जनरेशन ने कुछ नहीं किया था। तो वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आज की डेट में देखो, आपको कई जगह पे देख सकते हो, आप कई जगह पे पानी नहीं है।
इवन हम आप देखोगे मार्केट में देखोगे तो पानी की बोतलें बेची जा रही हैं, 20-20 रुपए की बोतलें बेची जा रही है 1 लीटर की। बताओ पानी मतलब बेचा जा रहा है। तो ये किसका रिजल्ट है? ये रिजल्ट है, हम ध्यान नहीं दे रहे किस पर, कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं दे रहे। आरओ का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, पहले आरओ ही नहीं था। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन के बारे में देखेंगे। अगर हमें ऐसा पानी चाहिए, एकदम साफ पानी चाहिए, तो इसके लिए हमें वाटर कंजर्वेशन पर भी क्या देना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो द एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज ए मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। आज की डेट में जो पूरा संसार है वो किस समस्या को फेस कर रहा है कि एक तो क्लीन वाटर का एक्सेस और दूसरा एडिक्वेट वाटर। एक तो पानी कैसा हो, साफ हो, और जितनी ज़रूरत है उतना पानी अवेलेबल हो जाए, मतलब उसका क्या है, उस चीज़ के लिए पूरा विश्व क्या है, सफ़र कर रहा है। उस चीज़ की प्रॉब्लम को पूरा विश्व झेल रहा है। ध्यान देना किस किस को झेल रहा है। 2 समस्याएं विश्व के सामने, एक तो क्लीन वाटर का एक्सेस, सभी को मतलब साफ पानी मिले, और दूसरा एडिक्वेट वाटर सोर्सेस, पर्याप्त पानी के क्या होने चाहिए, सोर्सेस होने चाहिए। पर्याप्त पानी के सोर्सेस का मतलब है कि हमें पीने के पानी के लिए सोर्सेस होने चाहिए, इरीगेशन के पानी के लिए सोर्सेस होने चाहिए, अगर फैक्ट्री लगानी हो तो उसके सोर्सेस होने चाहिए। तो ये चीज़ तो आइडियल है। तो इस समस्या से हम जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है। ठीक है, स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्स। ड्विंडलिंग का मतलब जो खत्म होता जा रहा है, जो सूखता जा रहा है, जो कम होता जा रहा है। तो पानी आपको पता है कम होता जा रहा है, तो हमें क्या लेने पड़ेंगे? स्टेप्स लेने पड़ेंगे। स्टेप्स का मतलब हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे, ताकि हम जो खत्म होता हुआ जो पानी है उसको हम क्या कर सकें? कंजर्व कर सकें, बचा सकें। इवन दो वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक्स इट अनफिट फॉर यूज। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसी बात, इवन दो मतलब यद्यपि, हालांकि वाटर क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब मैंने बताया था जो यूजेबल वाटर है, जो फ्रेश वाटर है उसकी समस्या झेल रहे हैं। बाकी सैलाइन वाटर है, कॉन्टामिनेटेड वाटर है, मगर उसको पी तो नहीं सकते ना। तो हमने यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई जो पानी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है, फिर भी हम जो हैं समस्या क्या है हमारे सामने? पानी रिन्यूएबल रिसोर्स होते हुए भी, पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हुए भी पानी कैसा है? फिट नहीं है, यूज करने के लिए क्या है? फिट नहीं है। क्यों फिट नहीं है? क्योंकि एकदम इसका ओवर यूज कर रहे हैं, ज़्यादा यूज कर रहे हैं, और पॉल्यूट कर रहे हैं, इसको मतलब गंदा कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन की क्या प्रॉब्लम है, अब देखते हैं वाटर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो यहाँ पे देखो, ये देखो कितना गंदा पानी मतलब आ रहा है। ये कई सारी फैक्ट्रीज में से सीवेज का जो वाटर होता है उसको डायरेक्टली हम कहाँ पर डिस्चार्ज कर रहे हैं? वाटर बॉडीज में। देखो ध्यान देने का शब्द आएगा वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज का मतलब है रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स, ओशन, सीज। तो इनमें हम क्या कर रहे हैं? जो शहर का पानी आ रहा है गंदा पानी, उसको सीधा डिस्चार्ज कर रहे हैं। फैक्ट्रियों से जो पानी आ रहा है उसको सीधा डिस्चार्ज कर रहे हैं। सीवेज का जो वाटर आ रहा है उसको सीधा डिस्चार्ज कर रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, पानी की क्या हालत होगी बताओ। ये कॉन्टामिनेटेड जो वाटर है, प्रदूषित पानी है, ये इस पानी को क्या करेगा? रिवर को मतलब गंदा कर देगा। इसमें रहने वाले जीव जंतु मरेंगे। यही पानी रिस के कहाँ पर चला जाएगा? अंडरग्राउंड, नीचे चला जाएगा। और वही पानी जब ऊपर आता है उसी को हम यूज करते हैं। बताओ क्या कर रहे हैं? करने के नहीं कर रहे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा पाप। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है? बीमारियां फैलती हैं। ये देखो फैक्ट्रियों से कितना गंदा पानी आ रहा है, और ये कहाँ पर मिल रहा है? ये मिल रहा है हमारी वाटर बॉडीज में। क्या हालत कर रखी है। और एक और मतलब ये है कि आपने देखा हो खेतों में पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। पेस्टिसाइड्स मतलब कीड़े मकोड़े मारने की दवाई। फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। यही पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जब बरसात होती है, क्या होती है? बरसात होती है। बरसात होती है तो ये खेतों में से बहकर कहाँ पर चले जाते हैं? ये भी वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, और वाटर बॉडीज को क्या करते हैं? पॉल्यूट करते हैं। तो ये भी एक रीजन है वाटर पॉल्यूशन का। ठीक है, तो ध्यान देना, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर द मेजर कॉन्टामिनेंट्स। कॉन्टामिनेंट शब्द देखो यहाँ पे ध्यान देना। कॉन्टामिनेंट का मतलब है किसी चीज को प्रदूषित करने वाला। अब पानी को जो प्रदूषित करने वाली जो चीज है वो कौन कौन सी है? दोबारा सुनो, पानी को प्रदूषित करने वाली नंबर 1 चीज है अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज। ठीक है, अगर कोई कंपनी या मतलब किसी जगह से जो सीवेज है, सीवेज तो आप जानते होंगे, तो वो सीवेज जो है, जो लेटरिन वेटरिन का जो मतलब पानी आता है वो सारा का सारा वो क्या है? सीवेज का पार्ट है। तो सीवेज वाला जो पानी है उसके साथ जो मल मूत्र जो सारी चीज़ें आ रही हैं उसको क्या है? बिना ट्रीट करे हम किस में डाल रहे हैं? वाटर बॉडीज में डाल रहे हैं। तो वाटर बॉडीज क्या होंगी? कॉन्टामिनेटेड हो जाएंगी। तो उनका डिस्चार्ज करना है, इनको मतलब वाटर बॉडीज में डालना। एक तो ये रीजन है। दूसरा एग्रीकल्चरल केमिकल्स, खेतों में जो हम यूज करते हैं केमिकल्स, उनका सीधे वाटर बॉडीज में आना बहकर।
इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, एफ्लुएंट्स मतलब इंडस्ट्री में भी जो गंदा पानी निकलता है केमिकल्स वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट्स बोलते हैं। अगर उनको भी बिना ट्रीट करे हम किस में डाल देते हैं, वाटर बॉडीज में अगर डिस्चार्ज कर देते हैं, तो ये क्या है, मेजर कॉन्टामिनेंट्स हैं जो वाटर को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। और पॉल्यूटेड वाटर फिर डेंजरस है हमारे लिए, ठीक है। दे पॉल्यूट वाटर, ये सारी चीज़ें पानी को क्या करती हैं, पॉल्यूट करती हैं विद नाइट्रेट्स, मेटल्स, पेस्टिसाइड्स। और हमारे पानी में क्या क्या मिल जाते हैं, नाइट्रेट्स मिल जाते हैं, मेटल्स मिल जाते हैं, पेस्टिसाइड्स मिल जाते हैं, और पानी को क्या बना देते हैं, जहरीला बना देते हैं। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको क्या किया जा सकता है, डीकम्पोज किया जा सकता है बैक्टीरियाज के द्वारा। ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ज़मीन में, वो क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। मगर नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जिनको डीकम्पोज ना किया जा सके, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये जो केमिकल्स हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और इनको मतलब रिसाइकल नहीं किया जा सकता, और ये हमारी ह्यूमन बॉडी में पहुंच सकते हैं किसके थ्रू, पानी के थ्रू। मैंने बताया जब ये रिवर्स में पानी जाएगा, रिवर्स से अंडरग्राउंड में जाएगा, और अंडरग्राउंड से जब हम इसको ऊपर खींचेंगे, मान लो समरसेबल कहीं लगा रखी है, वही कॉन्टामिनेटेड पानी को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो यूज कर रहे हैं तो ये कहाँ पहुँचेगा, ह्यूमन बॉडीज में, और ह्यूमन बॉडीज में पहुँचेगा तो हम बीमार पड़ सकते हैं। मेथड्स टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज। अब हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं जो बुक में दे रखे हैं कि कैसे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम पानी को फ्यूचर के लिए बचा के रख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाई ट्रीटिंग एफ्लुएंट्स सूटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडी। सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं, जो फैक्ट्रीज में से एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, जो गंदा पानी निकल रहा है, केमिकल वाला जो पानी निकल रहा है फैक्ट्रीज में से, फैक्ट्रीज को, अब देखो मैं हालांकि इंजीनियर रहा हूँ, आपको मैं बता दूँ, और मैंने जॉब भी की है कंपनी में। तो कंपनियों में क्या होता है, जो केमिकल वाला पानी होता है ना, उसको ट्रीट करके हम बाहर भेजते हैं। सरकार की ये गाइडलाइंस होती है कंपनी को कि आप जो पानी है, जो पॉल्यूटेड वाटर है, जो केमिकल वाला वाटर है, इसको बाहर तभी डिस्चार्ज करोगे जब इसको क्या कर दोगे, जब इसको आप ट्रीट कर दोगे, इसका ट्रीटमेंट कर दोगे, इसको साफ कर दोगे, ठीक है। मगर कुछ कंपनियां इस चीज़ का पालन नहीं करती, और ऊपर से फिर हमारी जो गवर्नमेंट की एजेंसी है वो भी ध्यान नहीं देती, तो उससे क्या होगा, पानी पॉल्यूट होगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, इंश्योर करे क्या कि जो एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं फैक्ट्रीज में से वो कैसे हों, ट्रीट हों, ठीक है। तो पहला काम हम क्या कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन कहाँ पर, जो एफ्लुएंट्स हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा सकते हैं, जो सीवेज वाला वाटर जाता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए भी एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे होते हैं, शहरों में भी लगे होते हैं और कंपनियों में भी लगे रहते हैं। तो एक तो होता है ईटीपी, ईटीपी का मतलब है एफ्लुएंट्स ट्रीटमेंट प्लांट, और दूसरा होता है एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो एक तो मतलब जो केमिकल वाला वाटर होता है उसको ट्रीट करता है, और दूसरा सीवेज वाला वाटर होता है उसको ट्रीट करता है। तो इसके लिए प्लांट लगाए जाते हैं, छोटे छोटे से मतलब एरिया में मशीन्स लगाई जाती हैं, जिनसे पानी को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, तब इस पानी को किस में छोड़ा जाता है, वाटर बॉडीज में। तो एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, किसी जगह पर फॉरेस्ट एरिया को बढ़ा सकते हैं, वेजिटेशन लगा सकते हैं। वेजिटेशन का मतलब पेड़ पौधे बढ़ा सकते हैं। अगर किसी जगह पर आप पेड़ पौधे बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, जो सरफेस रन ऑफ मतलब जो सरफेस पर पानी जो बहता है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। और पानी जब रुकेगा किसी जगह पे तो वो नीचे जाएगा, रिस का मतलब सीपेज होकर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट कवर को बढ़ा सकते हैं, पेड़ पौधे बढ़ा सकते हैं, जिससे जो सरफेस रन ऑफ है, जो बहता हुआ पानी है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। और पानी अगर किसी जगह पर रुकेगा तो धीरे धीरे वो नीचे जाएगा और अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, देखो बरसात का जो पानी होता है, बरसात के पानी को स्टोर करना, कलेक्ट करना, क्या कहलाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। अब सोचो बरसात जब होती है कितना सारा पानी आता है और हम उसको ऐसे ही बहने देते हैं। अगर उसको हम सेव कर लें, ये मेरे हिसाब से सबसे जो पावरफुल टेक्निक है पानी बचाने की, वो क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पानी को सेव कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो इसका मैं दिखाऊंगा, अभी पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें जब समझ में आएगा। तो ये देखो, ये ऐसे करके प्लांट लगे रहते हैं, ये है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पर मतलब इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है, देखो शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, ईटीपी बोलते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो केमिकल वाला जो पानी होता है, उसको ट्रीट करते हैं। ऐसे ही एक प्लांट और लगा रहता है एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये कंपनियाँ क्या करती हैं, जो मतलब अपना वेस्ट वाटर है उसको
ट्रीट करके तब जाके उसको कहाँ पर डालते हैं, जो मतलब वाटर बॉडी है वहाँ पर डिस्चार्ज करते हैं। दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब यहाँ पे देखो ये बरसात हो रही है तो छत का जो पानी है एक पाइप के थ्रू कहाँ पर जा रहा है, एक टैंक में जा रहा है, और टैंक में इसको हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। तो हम ऐसे करके क्या कर सकते हैं, अपने घर के पास एक टैंक हो सकते हैं, नीचे अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हैं, और जब भी बरसात आए तो उस टैंक को क्या कर सकते हैं, फुल कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो कितना सारा पानी हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नहीं तो पूरा गांव का जो पानी है उसको प्रॉपरली क्या कर सकते हैं। अगर गांव में अगर कोई रहते हैं तो गांव में अगर ध्यान दें तो हर घर का पानी कहाँ ले जा सकता है, गांव से बाहर जो पोखर होती हैं, पॉइंट जो होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, और बहुत नीचे तक खुदवा सकते हैं और पूरा पानी वहाँ पर ले जाया जा सकता है। तो वो पानी वहाँ पर भी सेव कर सकते हैं। तो पानी सेव करने का ये तरीका है। और बरसात के पानी को जो हम कलेक्ट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ऐसे फॉरेस्ट कवर बढ़ा दो, फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, पेड़ों के नीचे पानी रहेगा, उसका एवोपरेशन कम होगा, पानी उड़ के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, और धीरे धीरे रिस्क वो नीचे जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ेगा। तो ये तरीके मैंने बताए। नेक्स्ट तरीका है द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस बाय द वाटर सीपेज। अब देखो जो कैनाल होते हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये है कैनाल। कैनाल का मतलब होता है जो नहर बनाई जाती है, ये नहर है, तो नहर की जो साइड है ये क्या होनी चाहिए, लाइन का मतलब है इसको क्या कर दो, सीमेंटेड कर दो। अगर आप इसको सीमेंटेड कर दोगे तो फायदा क्या होगा, पानी रिसेगा नहीं, सीपेज नहीं होगा। सीपेज का मतलब वो पानी रिस के क्या नीचे चला जाता है, तो इससे क्या होगा, पानी का लॉस होगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, और ये कैनाल्स किस लिए यूज करते हैं हम, मतलब अगर पानी को कहीं ले जाना है ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैनाल्स यूज करते हैं, नहरों का यूज करते हैं। और ये पानी फिर यूज होता है किसमें, इरीगेशन में। इरीगेशन का मतलब सिंचाई करने में ये पानी यूज होता है। तो जो कैनाल्स हैं उसको हम कैसे बना सकते हैं, उसको हम वाटर लॉस को कम करने के लिए लाइन कर सकते हैं। लाइन का मतलब सीमेंटेड कर सकते हैं जो किनारे हैं उसके, ठीक है। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड एवोपरेशन। अब देखो, अब ये है स्प्रिंकलर सिस्टम। अब आपने देखा होगा ये, अब ये एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, और बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा। गांव में आजकल हम जो सिंचाई में जो खेतों में पानी देते हैं वो कैसे देते हैं, नॉर्मली वो पानी आता है और उसको छोड़ देते हैं और भरता है, बहुत सारा पानी उसमें क्या हो जाता है, वेस्ट होता है। आजकल जो नॉर्मली देते हैं तो एक बार पानी स्टार्ट कर देते हैं और खेत भर जाता है, जब जाके हम बंद करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा पानी एवोपरेशन के थ्रू वाष्प बन जाती है, उसकी वाटर वेपर बन जाती है, तो बहुत सारा पानी क्या होता है, लॉस होता है, और पानी रिस के नीचे भी जाता है, जबकि ज़रूरत कम है, बहुत ज़्यादा पानी वेस्टेज हो रहा है। अगर हम स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दें ऐसे करके, ये जो नोजल से लगे हुए हैं ऐसे लगा दें, तो इससे क्या होगा, पानी स्प्रे हुआ, और पानी स्प्रे होकर जितनी ज़रूरत है पेड़ को उतना चला जाएगा। बंद कर दो, चला दो, हर 2-3 दिन में इनको चला दो, तो इससे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पानी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम लगा सकते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, 2-3 चीज़ों का लॉस बचा देंगे। एक तो एवोपरेशन के दौरान पानी का जो लॉस होता है उसको बचा सकते हैं, और दूसरा सीपेज जो मतलब नीचे पानी जाता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। एवोपरेशन का मतलब आप जानते होंगे, जब वाटर किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, या कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, उसको हम क्या बोलते हैं, एवोपरेशन बोलते हैं। तो एवोपरेशन में पानी का जो लॉस होता है, वाष्प जब बनती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और सीपेज, जब पानी रिस के नीचे चला जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीपेज, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अगर क्या यूज करें, स्प्रिंकलर। और जो सूखे क्षेत्र होते हैं, ड्राई रीजन्स होते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एवोपरेशन होता है, पानी का बहुत ही ज़्यादा एवोपरेशन होता है, वहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन। ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन का मतलब यूज कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ ड्रिप और ट्रिपल इरीगेशन का मतलब क्या है। आपने ऐसे करके एक पाइप सी देखी होगी, पाइप में यहाँ छेद रहता है और यहाँ से क्या है, बूंद बूंद करके पानी निकलता है, देख रहे हो आप यहाँ पे बूंद सी हल्की सी। तो ऐसे खेतों में हर पेड़ के पास हम क्या कर सकते हैं, एक पाइप लगा सकते हैं, और पाइप में यहाँ पे छेद कर देंगे, तो इसमें से बूंद बूंद करके क्या आएगा, पानी आएगा। तो इसको चला दो घंटे भर के लिए और पेड़ में पानी भी आ जाएगा, बंद कर दो। तो बहुत कम पानी में हम क्या कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत है, जिस जगह पर ज़रूरत है वहीं पानी दे सकते हैं। ऐसे करके भी पानी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये जो सिस्टम है इरीगेशन का, इसको हम बोलते हैं ड्रिप और ट्रिकल सिस्टम। अब कुछ चीज़ें दे रखी हैं बुक में, डू यू नो, तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे बता रखा है, एक सिटी है अमरेली सिटी, ये है सौराष्ट्र में, और सौराष्ट्र आता है गुजरात में। ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे गुजरात वाला हिस्सा है, ये है सौराष्ट्र। तो यहाँ पर बता रखा है कि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे पॉपुलेशन है 1.25 लाख, जो कि कम्प्लीटली डिपेंडेंट है किस पर, परचेजिंग वाटर फ्रॉम नियर बाई तालुकाज। मतलब ये एरिया ऐसा है, कौन सा एरिया, अमरेली सिटी सौराष्ट्र वाला, जिसकी पॉपुलेशन है 1.25, ये पूरी तरह से पड़ोसी तालुका
बगल वाले जो मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं, बगल वाले क्षेत्र हैं, उनसे पानी खरीद के अपना काम चला रहे हैं। इतना मतलब पानी की बुरी हालत है। मतलब इनके यहाँ तो पानी है नहीं, पड़ोसियों पे डिपेंडेंट रहते हैं। सोचो कितनी बुरी हालत है। ठीक है, तो हमें पानी को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। दूसरा यहाँ पे बता रखा है, एक डेटा दे रखा है कि 1975 में वाटर कंजप्शन, पानी का जो यूज था ह्यूमन के लिए, वो कितना था, 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। CU का मतलब क्या है, क्यूबिक मतलब किसी चीज़ पर ऐसे क्यूब लगा दो। ठीक है, तो 1975 में ह्यूमन कंजप्शन मतलब वाटर कंजप्शन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन कितना था, ह्यूमन यूज के लिए, जो इंसान जिसको यूज करता है, वो था पर किलोमीटर में कितना था, पर किलोमीटर पर एरिया के हिसाब से था 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। और जो कि 2010 में बढ़कर कितना हो गया, 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। 1 किलोमीटर एरिया में 1 साल में कितना पानी हो गया यूज, ह्यूमन कंजप्शन के लिए बढ़ गया 6000। पहले कितना था, लगभग 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। तो पानी का कंजप्शन क्या हो रहा, बढ़ गया, बहुत ज़्यादा पानी का कंजप्शन क्या हो गया, बढ़ गया। एक इफेक्ट और बता रखा है यहाँ पे, जैसे ही आपने नल देखे होंगे जिसमें से पानी टपकता रहता है, तो ऐसी, ये टेप का मतलब है नल है ऐसा छोटा सा, तो ऐसे पानी जहाँ पे टपकता रहता है, ऐसे ये बूंद बूंद करके जो टपकता हुआ पानी है, 1 साल में लगभग कितना पानी वेस्ट कर देता है, लगभग 1200 पानी वेस्ट कर देता है, 1200 लीटर। अगर किसी जगह नल में से ऐसे पानी टपक रहा है तो समझ लो लगभग 1200 लीटर, 1200 लीटर पानी क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। अगर आपको कहीं भी दिखे पानी टपक रहा है तो प्लीज़ आप क्या करो, उसको बंद करने की कोशिश करो या फिर किसी को रिपोर्ट करो, बताओ कि यहाँ पे पानी टपक रहा है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाली। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे बरसात के पानी को, रेन वाटर को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। कहाँ से, रूफ टॉप से, जो छत होती है, छत से पानी को कलेक्ट किया जाता है और फिर इसको कहाँ पर भेज दिया जाता है, एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर इसको हम यूज कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये छत का पानी है, छत का पानी हमने कहाँ पर भेज दिया, टैंक में भेज दिया और इसको भर सकते हैं और फ्यूचर में इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और एक डेटा और दे रखा है यहाँ पे कि एक एवरेज दिया गया है कि लगभग अगर 2 घंटे तक बरसात होती रहे, एक ही बार में 2 घंटे तक लगातार बरसात होती रहे, तो इससे हम कितना पानी सेव कर सकते हैं, लगभग 8000 लीटर्स ऑफ वाटर क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। एक बार अगर बरसात 2 घंटे तक हो जाती है और आपने वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू पानी को बचा रहे हो तो 8000 लीटर तक पानी क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। तो ये डेटा यहाँ भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा वाटर कंजप्शन के बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में देखा, सॉरी। तो वाटर कंजर्वेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल होंगे और जितने भी यूट्यूब के वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।